आज का हमारा टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का। इसको हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट लॉन्च करना इतना आसान नहीं होता आज की कम्पिटिटिव मार्केट सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक हर रोज़ नए से नए फीचर्स लेके आ रही हैं। और आज की डेट में इंडियन प्रोडक्ट्स के अलावा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अलावा फॉरेन प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको पूरी टक्कर देते हैं और उनसे अपने कम्पीट करना इसी टॉक्स नहीं है। इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है सर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, कहाँ स्कोप है आपके पास, किस तरह से है। आपने प्रोडक्ट सोचा जी मैं ये शेविंग क्रीम बनाऊंगा, और शेविंग क्रीम बनाएंगे। शेविंग क्रीम में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप कहाँ स्टैंड करेंगे, किस लेवल पे लाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। आपके मन में यही क्यों आया कि आप शेविंग क्रीम बनाना चाहते हैं, कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाना चाहते। आपने मार्केटिंग स्टडी की इससे पहले, आपने डाटा देखा कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, क्या क्या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, क्या उनके डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स हैं, आपने चेक नहीं किया। अगर आप सब बातें चेक नहीं करेंगे तो अभी इमीडिएटली फेलियर हो पाएंगे, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है प्लांट या फैक्ट्री सेटअप। अब आप ये सोचिए कि आज की डेट में क्या आप थर्ड पार्टी ऑपरेशन कराना चाहेंगे या अपना प्लांट लगाना चाहेंगे। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना प्लांट लगाते हैं तो आपकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद आपकी ओवरहेड्स इतने बढ़ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट लॉन्च ना कर पाएँ। आप हो सकता है इससे बेहतर एक ऑप्शन है आजकल थर्ड पार्टी प्रोसेस का करने का। आप उनको टेक्निकल नो हाउ दीजिए, उनसे पर पीस की कॉस्टिंग की बात कीजिए, वो आपको रेडी टू मार्केट प्रोडक्ट करके देंगे। प्रोडक्ट प्रोसेस भी करेंगे, बनाएंगे भी, पैकेजिंग भी करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे, पूरा एक मास्टर कार्टन तक आपको एक पैकेजिंग करके आपको देंगे। इसके बाद आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है आपके पास। अब आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, थर्ड पार्टी से बना लिया, कॉस्टिंग भी कम होगी। आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या है, आपको रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास अपने फंड्स हैं, आपके पास किसी इंस्टीट्यूशन से फंड्स हैं, या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हुआ है, या आपके डोमेस्टिक फंड्स हैं, या फ्रेंड्स से आपने कैपिटल ली हुई है। फिर आता है लॉन्चिंग कॉस्ट। आपने सब पैसे भी अरेंज कर लिए, सब कुछ। लॉन्चिंग कॉस्ट भी मार्केट में लाना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लॉन्चिंग कॉस्ट लाएंगे, मार्केट में आप एडवर्टीजमेंट देंगे। एडवर्टीजमेंट में प्रिंट मीडिया पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पे जाएंगे, ऑनलाइन मीडियाज़ पे जाएंगे। फिर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना ज़रूरी है, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेंगे, होलसेलर्स अपॉइंट करेंगे, रिटेलर्स अपॉइंट करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज़रूरी है। आपने मार्केट में प्रोडक्ट दे भी दिया, आपने लॉन्च कर लिया, पर प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। आप ये जो एक बात और सबको सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है उसमें कुछ इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, या प्रोडक्ट मिक्स लेके आ रहे हैं, कुछ और नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ। और जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कितने समय तक ये मार्केट में रहने वाला है। आपने स्टडी किया होगा कि और जो कंपटीटर्स प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिनके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसकी मार्केटिंग लाइफ साइकिल क्या है। क्या ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, क्या ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, क्या ये एक लग्जरी प्रोडक्ट्स है, क्या आप डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हैं। रिटेल इन्वेंट्री को भी आपको मेंटेन करना है, होलसेल इन्वेंट्री को भी आपको मेंटेन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है, और कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, शेल्फ स्पेस और डिस्प्ले लेना है। आइए हम इस पॉइंट्स को आसानी से समझते हैं। आप ये तो जानते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, शुरुआत में उसकी सेल्स बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को समय लगता है प्रोडक्ट्स को अलग अलग मार्केट्स में पहुंचाने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने के लिए, रिटेल शॉप्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने में। और कई फेमस प्रोडक्ट्स भी शुरू में ग्रो हुए थे, धीरे ही ग्रो हुए थे, और ग्रोथ स्लो होने के कारण भी कई हैं कि प्रोडक्शन का कम होना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स का होना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वीक होना, और कस्टमर्स को अपनी पुरानी आदतें ना बदलने का। क्योंकि कस्टमर एक बार जिस प्रोडक्ट को सालों से इस्तेमाल कर रहा है उसको इजीली चेंज नहीं करता। उसको उस नए प्रोडक्ट में ट्रस्ट आने में टाइम लगता है। क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, हमेशा के लिए मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मेरे को सेटिस्फेक्शन देगा, ये किस लेवल तक मेरे को सेटिस्फाइड करेगा, क्या ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए हेल्दी है, क्या वो प्रोडक्ट ये सेफ़ है, मेरी फैमिली के लिए भी सेफ़ है, या मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो जब तक उसको सब तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तब तक उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करता। अगर नया प्रोडक्ट महंगा है और उसकी ग्रोथ भी धीमी होती है, क्योंकि कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, इस स्टेज में कंपनी को प्रॉफिट कम या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसका खर्चा बहुत अधिक होता है। लॉजिस्टिक्स पर, मैन पावर,
एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए शुरू में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बजट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में जाने, इंटरेस्ट बने, ट्रस्ट बने और रिटेल आउटलेट्स में जगह मिले। जब कंपनी का मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, कुछ समय बाद कस्टमर मांगता है कि और क्या नया है इस कंपनी में, और क्या नया है, तो कंपनी को ये जरूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट में इनोवेशंस को करे। अब इनोवेशंस वो पैक साइज में कर सकती है, इनोवेशन उसके परफ्यूम में कर सकती है, उसकी फ्रेग्रेंस में कर सकती है, इनोवेशन उसकी कॉस्टिंग में कर सकती है, इनोवेशन किसी भी रूप में हो सकती है, जो कि उसको मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलती है, नए कस्टमर की सेगमेंट तक पहुंचने में मदद मिलती है, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलने में मदद मिलती है और कस्टमर इंटरेस्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। इनोवेशन से कंपनी सिर्फ अवेयरनेस नहीं बनाती, बल्कि कस्टमर्स की प्रोडक्ट खरीदने की कन्विंस भी कर पाती है और सही समय पर सही प्राइस करके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को भी अपनी लाइन में ले आती है। इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रह जाता है कि इस प्रोडक्ट आप अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं कि कितने समय तक प्रोडक्ट चलेगा, क्या इसकी डिमांड कितने समय तक रहेगी, कल को नया प्रोडक्ट तो नहीं आने वाला, नया फैशन तो नहीं आने वाला, कि जिससे कंपनी नए समय पर नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाती रहे। थैंक यू सर।